Vitamins. The word vitamins consists of two words, vit and amines, mean vital organic compounds. There are 13 essential vitamins. We divide them into two groups, fat soluble vitamins. There are 4, A, D, K, E. Water soluble vitamins, there are 9, C, and all forms of B. Fat soluble vitamins can be stored in the body, but water soluble vitamins need regular replacement. Fat soluble vitamins are called fat soluble vitamins because they released, absorbed, transported along with the fat of the diet. Vitamin A, the first vitamin we will discuss. The family name of vitamin A is retinoids. This family consists of 4 members: retinol, retinal, retinoic acid, and beta carotenes. Vitamin A is very important to understand, and the history tells us that it is said the early ancient Egyptians knew that feeding liver to the person would help the cure night blindness. कदीम मिस्री तहजीब वाले ये जानते थे कि अगर किसी इंसान को हम जिगर या कलेजी का गोश्त खिलाएं तो उसका रात को ना देख सकने का इलाज हो सकता है. So this is the historical fact of vitamin A related. Now we know that night blindness is due to the deficiency of vitamin A, and liver is a good source of vitamin A. So now I will tell you the family consists of, as I told you, family consists of 4 members. The first we will see the beta carotenes. We take diet, and if the diet was plant source, it will give us beta carotenes. Beta carotene then dissociate into 2 retinols. Retinol then can be converted into retinol, and ultimately it will be useful in vision. So अब हमें पता है कि अगर कोई गाजर खाएगा तो उसके विजन में किस तरह हेल्प करेगा वो. देन आ गया रेटिनल. रेटिनल अगर किसी ने डाइट खाई प्लांट डाइट से, हमें ऐसे ही जैसे बीटा कैरोटीन से मिला रेटिनल, ऐसे ही हमें रेटिनल मिलेगा. अगर एनिमल डाइट खाई तो सेम एज रेटिनोल मिलता है हमें एनिमल डाइट से, बिकॉज एनिमल डाइट से रेटिनाइल एस्टर्स बनेंगे. रेटिनाइल एस्टर्स देन कन्वर्टेड इनटू रेटिनोल. रेटिनोल इज अ प्राइमरी अल्कोहल. एज यू नो, the OL is a substituent of any alcohol, methanol, ethanol. So this is retinol. Then retinoic acid. Retinoic acid, we will get retinoic acid if we get a diet, the plant or animal source. We know that we will get retinol. Then after the oxidation of retinol, retinoic acid forms. Retinoic acid is an acid, as its name shows that after acid it can not reduced into the retinol or retinol. So यहाँ पे एक important point है कि अगर हम किसी को रेटिनोल और रेटिनल दे रहे हैं तो वो रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अगर किसी को रेटिनोइक एसिड दिया जा रहा है तो वो रेटिनॉल और रेटिनल में नहीं कन्वर्ट होता. तो इसी वजह से अगर उन जानवरों पे जिन पे तजर्बा किया गया सिर्फ रेटिनोइक एसिड दे के, वो स्टीरॉयल और ब्लाइंडनेस थे बाय बर्थ. नाउ वी विल सी अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन. हमने डाइट खाई, डाइट से हमें मिलेगा रेटिनॉइल एस्टर्स. रेटिनॉइल एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस होगी, मतलब ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें मिलेगा रेटिनोल. रेटिनोल की रीएस्टरिफिकेशन होगी इनटू लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, तो वो लिम्फ में चला जाएगा. अब हम जो भी फूड खाते हैं उसके 2 रास्ते हैं. एक तो वो लिम्फ के थ्रू जाए और लिवर तक पहुंच जाए, फिर पूरी बॉडी में जाए, और दूसरा है कि वो ब्लड के थ्रू जाए और पूरी बॉडी में चला जाए. ये वाइटामिन्स जितने भी हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, ये लिम्फ के थ्रू लिवर में जाएंगे. सो इन लिम्फ कंपोनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन्स. काइलोमाइक्रोन्स क्या है? ए लिपोप्रोटीन है ट्रांसपोर्ट डाइटरी लिपिड्स फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर. आप ये समझें कि काइलोमाइक्रोन्स एक कुरियर है जो कि आपके इंटेस्टाइन से, आपकी आंतों से विटामिन ए को पकड़ के लिवर तक ले जाएंगे. उसका रास्ता क्या होगा? ये थोरेसिक डक्ट में जाएंगे. थोरेसिक डक्ट लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ड्रेन होगी, जो कि सुपीरियर वेना केवा के थ्रू एओर्टा में चली जाएगी. एओर्टा से हेपेटिक आर्टरी के थ्रू लिवर में स्टोर हो जाएगी. अब विटामिन ए लिवर में स्टोर हो गया, जब बॉडी को उसकी ज़रूरत होगी तो प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन्स आएंगी जो कि रेटिनोल को लिवर में से कैरी करेंगे, तो वो बनाएंगे रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. ये चला जाएगा स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ सेल. जिस सेल को विटामिन ए की ज़रूरत होगी वहाँ पे रिसेप्टर्स लगे होंगे जो कि रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को रिसीव करेंगे. और देन सम सेल्स होते हैं जिनमें सेलुलर रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं.
सेलुलर बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं जो कि स्टीरॉइड्स की तरह एक्ट करते हैं, हार्मोन्स को सेल न्यूक्लियस के अंदर तक ले जाती हैं और देन जीन एक्सप्रेशन और ऑल दैट फंक्शंस विटामिन ए जो करता है वो होंगे। नो इसके फंक्शन है रेटिनोल के फंक्शन है रिप्रोडक्शन प्लस विजन। रिप्रोडक्शन में कैसे कराएगा, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल में प्रिवेंट फीटल रिजॉर्प्शन। रेटिनल ये हेल्प करता है विजन में बिकॉज इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ रोडोप्सिन्स। बीटा कैरोटीन्स से हमें रेटिनल मिलेगा जो कि अल्टीमेटली रेटिनोल में और ऑल दैट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय रेटिनोल। नाउ रेटिनोइक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट विजन और द एक्शंस ऑफ रेटिनॉइड्स आर परफॉर्म्ड बाय रेटिनोइक एसिड। So as I told you, animals given only vitamin A as a retinoic acid from birth are blind and sterile. Now we will discuss the therapeutic actions of the retinoic acids. Dermatological problems such as acne and psoriasis can be effectively treated with the using of two forms of retinoic acids. There are two forms of retinoic acid, tretinoin and isotretinoin. ट्रिटिनाइन को हम माइल्ड केसेस में यूज़ करते हैं सच एज ड्राई डिजीज़ और एजिंग में, और इसको टॉपिकल यूज़ करते हैं, मतलब इसको स्किन के ऊपर लगाएंगे, इसको खाया नहीं जाएगा ओरली बिकॉज इट इज़ वेरी टॉक्सिक। आइसोट्रेटिनन इसको हम स्वीयर केसेस में यूज़ करते हैं, और जैसे स्वीयर केसेस में रिकैल्सिट्रेंट सिस्टिक एक्नी। रिकैल्सिट्रेंट सिस्टिक एक्नी एक ऐसी एक्नी है जो कि जिसका हम नॉर्मल ट्रीटमेंट में उसका इलाज नहीं कर सके, देन हम उस मर्ज़ को रिकैल्सिट्रेंट कर लेंगे। इट इज़ नॉट टॉक्सिक सो इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली। आइसोट्रेटिनन को ओरली भी हम दे सकते हैं, लेकिन अब कुछ आइसोट्रेटिनन को ओरली देने के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। दिस ड्रग इज़ टेराटोजेनिक। ट्रेटोजेनिक उस ड्रग्स को कहते हैं जो कि प्रोड्यूस कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़, मतलब अगर बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है मदर के पेट में तो टेराटोजेनिक ड्रग्स उसकी कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ बनाएंगी, मेल फॉर्मेशन ऑफ आई, एक्स्ट्रा फॉर्मेशन ऑफ एनी टिश्यूज, 6 फिंगर्स एंड एक्स्ट्रा। कॉन्ट्राइंडिकेशन शुड नॉट गिवन टू द प्रेग्नेंट मदर्स, सो आइसोट्रेटिनन प्रेग्नेंट मदर्स को रिकमेंडेड नहीं है। नंबर 1 प्रेगनेंसी मस्ट बी एक्सक्लूडेड फर्स्ट। Number 2 adequate birth control must be used. Number 3 should not use prolonged treatment. अब हम इसे लंबे अरसे तक नहीं देंगे बिकॉज लंबे अरसे तक देने से ये LDL ओवर HDL रेशो को इंक्रीज करता है जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का बायस बनेगा। Now the question is, can vitamin A deficiency cause permanent blindness? The answer is yes. The mechanism is, अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हुई तो सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस होगी। अगर नाइट ब्लाइंडनेस को हमने ट्रीट नहीं किया तो इरिवर्सिबल लॉस ऑफ द नंबर ऑफ विजुअल सेल्स हो जाएगा जो कि जीरो ऑप्थेल्मिया हो जाएगा, जिसकी वजह से देन कॉर्नियल अल्सरेशन, और अगर उसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी तो ब्लाइंडनेस होगी। 5 लाख चिल्ड्रन ईच ईयर ब्लाइंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। क्लिनिकल रिलेटेड टू विटामिन ए है, देयर आर आई डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स, clinical related to vitamin A deficiency and clinical related to vitamin A excess. Number 1 vitamin A की deficiency से there are 5 diseases. सबसे पहले zero ophthalmia. In this disease eye fails to produce tears, आंसू नहीं पैदा होंगे, so जिसकी वजह से dryness of cornea and conjunctiva हो जाएगा। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो हम इसकी ट्रीटमेंट में उसको artificial tears drops देंगे जिसकी वजह से हम चाहेंगे कि उसकी further dryness of the cornea ना हो। देन हम उसको विटामिन ए एंड मल्टीविटामिन टैबलेट्स देंगे। सेम ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू द नाइट ब्लाइंडनेस। जीरो ऑप्थेल्मिया इफ नॉट वेल ट्रीटेड कैन लीड्स टू कॉर्नियल अल्सरेशन और परमानेंट ब्लाइंडनेस एज आई टोल्ड यू अर्लियर। नाउ एक्नी, इट इज अ माइल्ड स्किन डिजीज characterized by black heads and white heads, pimples. They are not dangerous but can lead to anxiety, depression and extreme cases suicide as Sir Sultan told us. इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या है कि हम रेटिनॉइड्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड देंगे, और ये सारे ट्रॉपिकल होंगे। सोरासिस इट्स अ डिजीज़, इसमें इचिंग होती है। इचिंग कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द स्किन लीजन्स, स्किन में लीजन्स बन जाएंगे, फोड़े फिंसियाँ बन जाएंगे, स्केली पैचेस बन जाएंगे, प्लैक्स बन जाएंगे, और जो कि इचिंग करेंगे। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? हम इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले उसको मॉइस्चराइजर्स देंगे जैसे पेट्रोलियम जेली, मिनरल ऑयल्स हैं, और देन उसको हम विटामिन ए प्लस विटामिन डी रिकमेंड करेंगे। देन ड्राई डिजीजेस, इट्स अ स्किन डिजीज दैट कैरेक्टराइज्ड बाय डार्क क्रस्टी पैचेस ऑन द स्किन दैट कंटेन पस।
इसकी हम ट्रीटमेंट के लिए वो विल रिकमेंड पेशेंट टॉपिकल applications of retinoids and antibiotics. Also oral administration of vitamin C can be effective treatment. Then cystic acne, recalcitrant mean disease that is difficult to manage and not response to treatment. कोई भी ऐसी डिजीज़ जिसको मैनेजमेंट करना मुश्किल हो और वो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स ना दे रही हो तो उसे हम रिकैल्सिट्रेंट डिजीज़ बोलेंगे. सो एक्नी रिकैल्सिट्रेंट सिस्टिक एक्नी कैसे बनती है? इफ़ a patient came to us report that she develops the pimples and then pimple become large and red, painful, that breaks out deep into the skin, and then we will diagnose this is the cystic acne. उसकी treatment है, we will recommend oral administration of isotretinoin with the antibiotics. Isotretinoin also known as Accutane, a trade name है उसका. Attacks will causes all types of the acne. Recommended contraindications जैसे हमने पहले बता चुका हूँ कि उसकी contraindications को ज़हन में रख के दिया जाएगा. अब विटामिन ए की एक्सेस इनटेक से एक ही डिजीज़ होती है जिसे बोलते हैं दिस इज़ नॉट डिजीज़, दिस इज़ सिंड्रोम है. तो इसमें काफ़ी सारी डिजीज़ होंगी. इसे बोलते हैं विटामिन ए हाइपर विटामिनोसिस. इसके अर्ली साइंस में आएगा स्किन में बिकम ड्राई एंड प्यूराइटिक, लिवर में बिकम इनलार्ज सिरोटिक, और नर्वस सिस्टम में मिमिक द सिम्टम्स ऑफ द ब्रेन ट्यूमर. माइल्ड इसकी साइंस हैं हेडेक, बोन पेन, डबल विजन, डिक्रीज्ड एपिटाइट, इमोबिलिटी, nausea, and pregnant woman it causes the congenital malformation, development of facet, hair loss, oily skin, itching. इसकी ट्रीटमेंट है, सबसे पहले तो हम उसको बिकॉज उसमें एक्सेस ऑफ विटामिन ए हो चुका है तो उसका विटामिन ए को रोक दिया जाएगा, उसके इनटेक को. देन विटामिन ई अगर दिया जाए तो विटामिन ए की एक्सेस को कम किया जा सकता है, और अगर इन दोनों से नहीं होगा तो अल्टीमेटली इट कैन लीड्स इनटू लिवर ट्रांसप्लांट. The important thing is beta carotene does not cause this disease. कि अगर विटामिन ए इन द फॉर्म ऑफ बीटा कैरोटीन्स ले रहे हैं तो कभी भी हाइपर विटामिनोसिस नहीं होगा. इसमें RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंस है 1000 RAE मेल और 800 RAE फॉर फीमेल. टॉक्सिसिटी 7.5 मिलीग्राम पर डे से इंक्रीज अगर किया जाए देन टॉक्सिसिटी होगी.